नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। आपको मालूम होगा, आज मैं बात करूंगा आरओ के बाद एलटी शिक्षक भर्ती के बारे में। देखिए, आरओ की वैकेंसी अगस्त सितंबर तक आ जाएगी इस चैनल के माध्यम से। आज नहीं, कई महीने पहले आपको बताया गया है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ज्ञापन का दौर चल रहा है, प्रतियोगी छात्र अपनी मांग के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी हो जाए, एलटी शिक्षक भर्ती का भी ज्ञापन आ जाए। जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि इतने पदों का अध्याचन प्राप्त है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, तो आखिरकार एलटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं कि आहारता के विवाद के कारण भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। उसका समाधान इस महीने होने की प्रबल संभावना है और आपको समाचार पत्र के माध्यम से सूचना भी मिल सकती है। परंतु नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाए, इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, नई शिक्षक भर्ती यानी कि एलटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी थोड़ा विलंब से आएगा। करंट की मेरी जानकारी है अगस्त सितंबर तक, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है, अगर आहारता की बात समय से सुलझा नहीं तो। इसके लिए आपको थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा। जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी और नई एलटी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर बताना चाहता हूं यूपीएससी पीईटी 2023 को लेकर, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। कल की वीडियो में और परसों की वीडियो में इस चैनल के माध्यम से दावा किया गया था और जो दावा किया गया वही समाचार पत्र में निकल गया। दावे की पोल खोल मेरा नाम है और मैं हमेशा वही जानकारी देता हूं जो 100% ऑथेंटिक होता है। मैं कई बार आपसे बता चुका हूं, इसलिए आप मेरे वीडियो को पहले ध्यान से सुना करिए, समझा करिए कि मैं क्या बताना चाहता हूं। लेकिन सच्चाई क्या है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। पहले पीईटी के संबंध में कल की वीडियो और पीईटी के संबंध में परसों की वीडियो जो मेरे द्वारा बनाया गया उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आज जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश अधिरथ सेवा चयन आयोग की पीईटी परीक्षा को लेकर समाचार पत्र में जो आया हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान का यह जो है पोर्टल है, पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी दी गई, इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश अधिरथ सेवा चयन आयोग जल्द ही प्रारंभिक आहारता परीक्षा यानी कि पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। और परीक्षा के संबंध में यह बताया गया है कि परीक्षा जो है अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। लेकिन यह दोस्तों गलत है। मैं आपको बता दूं, अगर जुलाई के एंड तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो 15 अक्टूबर के बाद परीक्षा हो पाएगा, नहीं तो यह परीक्षा नवंबर या दिसंबर माह में कंडक्ट कराया जाएगा। मेरी करंट की जानकारी के अनुसार वो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि सोमवार से नोटिफिकेशन पर वर्क शुरू हो जाएगा। अगस्त के प्रथम पखवाड़े में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अगर जूनियर असिस्टेंट या एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं आए तो पीईटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आता है तो थोड़ा डिले होगा और इस परीक्षा में भी डिले होगा और परिणाम जो है जनवरी के लास्ट या फरवरी माह तक जा सकता है। सबसे ऑथेंटिक और सबसे सही जानकारी दे रहा हूं, इसी बेस पर आपको तैयारी करना। देखिए, जो पहले खबर मिल जाए, जो समय पहले नजदीक हो, उसी बेस को मानकर तैयारी करना है। तो आप अक्टूबर और 15 नवंबर के बीच मानकर तैयारी करिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके और आपका तैयारी पर फोकस रह सके। तो सही ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। अब मैं बात करूंगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भैया हम 5 साल 6 साल में इतनी भर्तियां कर दी हैं। कितनी भर्तियां? 1,64,000 भर्ती। और धीरे धीरे शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। डाटा आ रहा है, जब नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाएगा तब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देंगे। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग शुरू हो चुकी है और मांग के लिए ट्विटर अभियान कल चलाया जाएगा, यानी कि 23 तारीख को ट्विटर अभियान होगा। कितने बजे? 2 शिफ्ट में रखा गया है, कई चैनलों के माध्यम से आपको बताया गया होगा। तो 2 बजे के बाद जुड़ जाइएगा, उसके बाद 5 बजे के बाद जुड़ जाइएगा और ट्वीट पर ट्वीट करिएगा, ट्वीट की संख्या करिए। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, मेरी जहां तक अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार अगर आप सोचेंगे तो पहले आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग नहीं करनी चाहिए। पहले आपको नई शिक्षा सेवा आयोग के गठन की मांग करनी चाहिए, क्योंकि नए शिक्षा आयोग के बिना आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सपना पूरा नहीं होगा। क्योंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है अब जो भी भर्तियां होंगी नई प्राथमिक में वह जो है नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से की जाएंगी। तो पहले आपको फोकस नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नहीं, पहले आपको नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के लिए फोकस करना चाहिए और उसके लिए जी जान लगाकर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कराना चाहिए। और जैसे ही गठन हो उसके 1 महीने के बाद आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जंग छेड़ देना चाहिए। देखिए आपको सफलता मिलती है नहीं, जरूर
जरूर मिलेगी, परंतु जब आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे और ट्वीट करेंगे तो यही बात सामने आएगा कि नए शिक्षा सेवा आयोग पर हम काम कर रहे हैं, नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपका इसमें फायदा नहीं है, आपका नुकसान है। इसलिए सबसे पहले आपको नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन करवाना चाहिए, उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करनी चाहिए। तब तक सुप्रीम कोर्ट से आपको डिसीजन भी सुनने को मिल जाएगा बीएड वर्सेस बीएसटीसी बीटीसी के मामले में। बात समझ गए होंगे, कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब यूपी पुलिस की बात करते हैं। यूपी पुलिस भर्ती विज्ञापन में थोड़ा विलंब होगा। सारी प्रक्रिया अगस्त माह तक पूरी कर ली जाएंगी। जैसे प्रक्रिया पूरी होगी सितंबर तक आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। किसी भी हाल में अधिकतम मैं बता रहा हूं अगस्त में, अगर 20 अगस्त तक प्रक्रिया पूरा हो गया तो अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर में आपको नई पुलिस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इतनी ऑथेंटिक जानकारी आपको कोई नहीं देगा। अगर यह प्रक्रिया अगस्त के लास्ट तक पूरा होता है, जैसे एजेंसी का चयन इत्यादि प्रक्रिया है, तो यह भर्ती सितंबर या अक्टूबर माह तक जा सकती है। सितंबर अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो जानकारी दे रहा हूं उसे नोट कर लेना, डंके की चोट पर सही बता रहा हूं। कोई माई का लाल नहीं कि इस बात को गलत सिद्ध कर दे। गारंटेड 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब मैं बात करूंगा टीजीपीटी एग्जाम को लेकर, जो मुझे करंट की जानकारी प्राप्त हुई है। दोस्तों, नई शिक्षा सेवा आयोग के गठन में विलंब हो रहा है। अगस्त सितंबर तक गठन होगा, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मेरी जानकारी के अनुसार, जो मेरे सूत्रों ने जानकारी दी है कि यह परीक्षा दिसंबर या नए साल पर आयोजित की जा सकती है। उससे पहले आयोजित होने की संभावना अभी नहीं दिख रही है करंट की जानकारी के अनुसार। तो आपको नई शिक्षा सेवा आयोग के गठन के लिए प्रयास करना चाहिए। जितना जल्द गठन हो जाएगा आपकी प्रक्रिया उतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो नए साल का आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए आपको नए आयोग के गठन में थोड़ा मदद करना होगा, थोड़ा प्रयास करना होगा, जिससे गठन हो जाए। 13 लाख हो, 13 लाख में अगर 5 लाख सपोर्ट कर दो, 5 लाख सामने आ जाओ, तो नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन बहुत जल्द हो जाएगा। तो आगे आपकी इच्छा क्या करते हो, कोई अपडेट होगा आगे तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित करूंगा। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार यह परीक्षा नए साल पर जा सकता है, दिसंबर या नए साल पर। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं।